नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की जो दूसरी कड़ी चल रही है, जन जागरण जन चेतना अभियान भी है और काफ़ी देखा जाए हमारे कार्यकर्ता और निवेशक अब इस बार जो दूसरी कड़ी में है वो जमाकर्ता काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और अपने अभियान और मिशन से जुड़ रहे हैं। और ये क्रम हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी लगातार पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा क्योंकि जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जितना दौड़ भाग कर रहे हैं, हमें लगता है सबके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज़ कहेंगे, आज मैं कुछ विधि संबद्ध कुछ जानकारी देंगे जो कि वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जो जानकारी ली गई थी उस पर कुछ थोड़ा प्रकाश डालेंगे और आप लोग भी समझेंगे। और ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। और एक ही बात कहेंगे, वीडियो को देखें तो पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों, आज कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लियर करते चलेंगे। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 देखा जाए, मैं उपयुक्त विषय पर चर्चा करूंगा। और ITI द्वारा मांगा गया था उस पर, इसमें एक चीज़ दी गई थी कि अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 अवैध जमा योजनाओं को लोगों की गाढ़ी कमाई से ठगने से रोकने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून है और यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को कानून के प्रावधान को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपता है। वीडियो को ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर आज हो जाएंगी। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियम भी राज्य सरकारों को इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाते हैं। इस अधिनियम, इस कानून को राज्य सरकारों को भी ये कानून प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सक्षम बनाता है। अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 7 के अनुसार पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दी गई है और इन्हें ये भी शक्ति दी गई है कि यह अधिनियम के तहत अपराधों के मामले में न्याय देने के लिए न्यायालयों को नामित करे। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और उनके संबंधित सक्षम अधिकारी और नामित न्यायालयों द्वारा देखे गए प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों का विवरण न तो इस विभाग में उपलब्ध है और न ही इस विभाग द्वारा ऐसा रिकॉर्ड रखने का प्रावधान है। विभिन्न न्यायालयों में निपटाए गए दर्ज किए गए अलग अलग मामलों का विवरण और रिकॉर्ड पंजीकृत किए गए मुकदमों और उनके तहत मिलने वाली सजा जिनसे मांगा गया था, उन्होंने कहा मेरे विभाग में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस कानून की मुझे जानकारी है और ये कानून जो है जमाकर्ताओं के हित का है। और एक टाइम बाउंड की जब हम लोग बात करते हैं उसका भी जिक्र इन्होंने किया है। तो दोस्तों, इन्होंने फिर जो है आगे बताया है, कारगर जुर्माना की जानकारी संबंधित राज्य सरकारों के संबंधित सक्षम अधिकारी नामित न्यायालयों के पास उपलब्ध है। इसका जो है, जो राज्य सरकारें हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, उनके पास ये उपलब्ध भी है, उपलब्ध हो भी सकती है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप संबंधित राज्य के सरकार से यह जानकारी प्राप्त करें। आपकी सुविधा के लिए आपके ITI अनुरोध के एक प्रति समस्त राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजी जा चुकी है। जो ये कानून बना था, मैं हमेशा कहता हूँ, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को ये कानून बना के भेज दिया गया था और वो बात इन्होंने अपनी ITI में भी यानी अपनी जानकारी में इन्होंने दी है। इस संबंध में कृपया ध्यान दें कि आपके द्वारा अनुरोधित यह जानकारी वित्तीय सेवा विभाग के BO अनुभाग के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपने गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश व
पत्र व्यवहार के बारे में जानकारी मांगी है, अतः आपका ITI अनुरोध यह मंत्रालय को फिर से भेजा जा रहा है ताकि वे आपके उपलब्ध जानकारी दे सकें। उस विभाग को भेज दिया गया है जिसकी जानकारी आपको मिल सकेगी और उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिया। अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2000 पूरे देश भर में लागू है। अधिनियम की धारा 1 के अनुसार अपराध होने पर मुकदमे दर्ज करना तथा जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने और न्यायालय को नामित करने की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है। सर वीडियो पूरा सुनना, आप एक पॉइंट आपको बता रहा हूं और ये आप खुद समझ जाएंगे। विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने अपने अपने सक्षम प्राधिकारी और न्यायालय नियुक्त कर दिए हैं, अतः अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तमाम राज्यों में कार्रवाई की जा रही है, ऐसा उन्होंने बताया है अपने क्योंकि जो ITI द्वारा जानकारी ली जाती है कहीं ना कहीं गलत नहीं बता सकते, जो सही है वही बताएंगे। फिर भी यदि किसी भी मामले में एक तरफ राज्यों या केंद्र और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों से जुड़े विवाद हों तो संविधान सर्वोच्च न्यायालय को विशेषाधिकार क्षेत्र प्रदान करता है कि यह सर्वविदित है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मामलों का फैसला करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों आप समझ सकते हो, ये कानून बन गया है, अधिसूचना जारी हो गई है, सारे स्टेट में देखा जाए ये लागू हो गया, कहीं कहीं कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन जहां वर्ष के तहत मुकदमा नहीं हो पा रहे हैं तो सर फिर आपके पास विकल्प है। हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इनके पास विशेषाधिकार हमारे संविधान में है, या चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनको दिशा निर्देश दे सकती है और आदेश दे सकती है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको लोगों को एकजुट संगठित होना होगा और बड़े देखिए जो न्यायालय द्वारा होता है उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और हमें लगता है कि फिर एक रास्ता ये हो जाता है भाई आप न्यायालय द्वारा ही ये हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो अगर सरकार चाहे ले कि इस एक्ट की अनुपालना अतिशीघ्र सुनिश्चित हो जाए तो वो कार्य सबके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कानून बन गया है। कानून में अब कहीं दुविधा नहीं है, कई बार ITI द्वारा मांगा गया है और ये डे 1 से ये कानून पूरे भारत में प्रभावी है। दोस्तों ये बर्थ एक्ट पे लेकर के आज मैंने एक ITI की कॉपी हमारे पास आई जिसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है और ये हमारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने ही हमें उस ITI में जानकारी दी गई थी, क्योंकि इनका जो आखिरी क्वेश्चन था तीसरा ये था, अगर राज्य सरकारें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 और अपने राज्य में लागू नहीं करती हैं या उक्त कानून के तहत जहां जरूरी हो मुकदमे दर्ज नहीं करती, इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी, उन्होंने ये कहा था। तो उन्होंने ये बताया है आपके पास विकल्प है, आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि इनको विशेषाधिकार मिला हुआ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको आदेशित और निर्देशित कर सकती हैं। तो दोस्तों हमारी तैयारी चल रही है, अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा, अब ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संगठित हों और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आने वाले समय में हम विधि सम्मत तरीके से भी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया आपको, और आपका पैसा एक टाइम बाउंड में मिलेगा, यहाँ कहीं शंका नहीं है। और सारे लोगों को अब निवेशक, कार्यकर्ता, जमाकर्ता, ये दोनों को एक होने की ज़रूरत है और अब सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हमारे पास विकल्प ही यही है। तो दोस्तों जो अधिसूचना की कॉपी हटाई गई है, ऐसे सरकार बचने वाली नहीं है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने बताया भी था। अब आप लोग एकजुट हो जाइए, एक मंच से जल्द ही हम मदन सर के साथ बैठने के बाद में एक बड़ी घोषणा हो सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक लिखित में हम लेटर भेज रहे हैं। इसके बाद में एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा,
बिहार में भी होगा, उत्तराखंड या सब जगह हर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा और उन्हें बता दिया जाएगा आने वाले समय में अगर जमाकर्ता का एक टाइम बाउंड में इस एक्ट के तहत पैसा नहीं मिला तो आप लोग अब सुरक्षित नहीं हो, आपकी सत्ता सुरक्षित नहीं है। और जो भी बताते हैं ना, पहले हम अक्सर कहते थे कि जो यदा कदा नेता और अधिकारी जो है करप्ट होते थे, जो सिस्टम ही पूरा करप्ट दिख रहा है, अगर आप सुधरे नहीं तो आप लोगों के भी परिणाम अब बुरे होने वाले हैं और आपकी कुर्सी आपसे जाने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।